चुनाव आता है तो ओवैसी साहब आते हैं। ओवैसी साहब का सिपाही हर वक्त जनता के बीच होता है और जनता की लड़ाई को मजबूती के साथ लड़ने का कार्य करता है। एसआईआर में साथ आने की बात जहां तक गठबंधन की है, तो अब हमें क्या करना चाहिए, मैं आपसे ही पूछना चाहता हूं। हमारे प्रदेश के अध्यक्ष अख्तरुल इमाम साहब पत्र लिखते हैं, बाकायदा जाके मिलते हैं और हमें यह सलाह दे दिया जाता है कि अगर आप भाजपा को हराना चाहते हो तो चुनाव न लड़े। अरे तेरे बाप की बपौती है। बिहार किसी के बाप की है? राष्ट्रीय जनता दल ने, और राष्ट्रीय जनता दल को बिहार की आवाम करारा जवाब देगा। तेजस्वी यादव जी, आप मुगालते में घूम रहे हो। बिहार की आवाम अब्दुल वारिस सिद्दीकी की स्थिति को भी देख रहा है। बिहार की आवाम तस्मुद्दीन साहब के साथ क्या हुआ, उनके परिवार के साथ क्या हुआ, उसे भी देख रहा है। बिहार की आवाम साहबुद्दीन साहब को भी देख रहा है। ठीक है कि आज आपने माइनॉरिटी सेल का हिना साहिबा को आपने अध्यक्ष बनाया प्रदेश का, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब आप साहबुद्दीन साहब के नहीं हो सकते, तस्मुद्दीन साहब के नहीं हो सकते, तो किसके होंगे हुजूर? बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने कहा कि ये लोग बरसाती मेढक हैं। हम नहीं है बरसाती मेढक। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन का कार्यकर्ता नेता बरसाती मेढक हो नहीं सकता। ये जो गठबंधन के नाम पे मुसलमानों के वोट को लूटने की जो तैयारी कर रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ मतदाताओं को घुमाने का प्रयास कर रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं इनसे, अरे कहां था तुम्हारा बीएलए? ओ कांग्रेस, अरे ओ आरजेडी, जितने भी ठगबंधन वाले हो, कहां था तुम्हारा बीएलए? क्यों नहीं अपने मतदाताओं का नाम उसमें दर्ज कराया? मुसलमान भाइयों के वोट को काटा गया बिहार के अंदर। सीमांचल में जबरदस्त तरीके से वोट काटा गया। आप सीमांचल में जाके देखें, लगातार बिहार प्रदेश के अध्यक्ष सह विधायक अख्तरुल इमाम साहब निरंतर धरना और प्रदर्शन दे रहे हैं। उनके नेतृत्व में बिहार की आवाम उनके साथ दौड़ रहा है और चुनाव आयोग हमारी मांग को मान भी रहा है। और आज ऐसी स्थिति बना दी हमने, राहुल ने नहीं, तेजस्वी ने नहीं, अख्तरुल इमाम और बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की वजह से निर्वाचन आयोग को यह निर्देश देना पड़ा कि उस जिस क्षेत्र के मतदाताओं, उस क्षेत्र के पंचायत के मुखिया ने अगर लेटर पैड पे लिख के दे दिया कि यहाँ का वासी है तो मान्य है, तो हम लीगल तौर पे संघर्ष करते हैं, नौटंकी नहीं करते, ड्रामा नहीं करते। हम ऐसी चुप हो सकते हैं? अरे आज भी 3 बिल पास हुआ। अरे कमाले करते हो मीडिया महोदय, आप लोग एकदम में बिक गए हो या भाजपा से डर गए हो? सच क्यों नहीं बोलते आप? आज 3 बिल आया, तीनों बिल का विरोध मुखरता से किसने किया? बैरिस्टर साहब ने किया। एसआईआर के ऊपर सबसे पहला विरोध किसने दर्ज कराया? तो हमारे नेता बैरिस्टर साहब ने किया और उन्होंने कहा कि बिहार बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है, बिहार गरीबों का क्षेत्र है, बाढ़ आती है, सारे प्रमाण पत्र गायब हो जाते हैं, लोग अपनी जान बचाए या प्रमाण पत्र को लेके भागे। तो यह कहीं ना कहीं चुनाव आयोग का सोच है और भारतीय जनता पार्टी की सोच है कि गरीब लोगों को मत देने से दूर किया जाए। उसका मैं पुरजोर विरोध करता हूं। और जो बिहार की गरीब मतदाता है, जो बाढ़ग्रस्त क्षेत्र के मतदाता है, उनका सबका मतगणना लिस्ट में नाम होना चाहिए। और आज चुनाव आयोग हमारे नेता की डिमांड पे झुका है और हमारे मतदाताओं का नाम दर्ज हो रहा है। तो राहुल जी कई बार पनिशमेंट आ चुके हैं, कभी राफेल चोर, कभी चौकीदार चोर, आज वोट चोर। आप क्यों नहीं चौकीदार बनते भाई हमारे वोट को? जब कोई कुछ चोरी कर रहा हो, तुम काहे के नेता हो? प्रतिपक्ष के नेता हो भैया, आप प्रतिपक्ष के नेता हो ना, सेकंड पीएम हो आप, और ये जिम्मेदारी हमारी भी है। सरकार तो एन केन प्राकेन चाहती है कि सत्ता मुझे मिल जाए, और कहीं ना कहीं सरकार के दबाव में चुनाव आयोग काम करता है। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं, हमारे बुजुर्गों ने अंग्रेजों से लड़ा है, क्या इन गोरों से, इनसे हम नहीं लड़ सकते? इन चोरों से नहीं लड़ सकते? इन कब लड़ेंगे? जब खुद का दामन साफ होगा। और इन सब का दामन दागदार है। आज जैसी एक कानून आता है, सबका हौसला पस्त होता है, कोई आवाज नहीं उठाता। अगर आवाज उठाता है ईमानदारी के साथ तो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब उठाते हैं। अच्छा, चाहे वो कांग्रेस हो या भाजपा हो। जब बिहार में कांग्रेस की सरकार आई थी ना साहब,
तो भागलपुर कांड हुआ था। उस कांड को अगर आपने पढ़ा भी ना अखबारों के माध्यम से, हिस्ट्री के माध्यम से, आपकी आंखों में आंसू आ जाएगा हुजूर। लालू यादव की सरकार में सीतामढ़ी में कांड हुआ था, बिहार शरीफ में कांड हुआ था, और कोई जंग सामने सामने का नहीं था। लालू जी की सरकार में यादव और मुसलमान थे, बहन जी की सरकार में जाटव और मुसलमान होते हैं, अखिलेश जी की सरकार में यादव और मुसलमान आमने सामने होता है। तो सिर्फ और सिर्फ इनकी सोच सत्ता प्राप्ति की है। सत्ता के नाम पर टोपी पहन करके टोपी पहनाने का प्रयास करते हैं। आपने कभी हमें देखा टोपी पहनते हुए? है आपको याद? हमने टोपी पहन ली, गले हम मिलते हैं, वो भाई है हमारा, वो दोस्त है हमारा। अरे मैं तिलक लगाऊंगा, मैं चुटिया बांधूंगा, मेरा भाई सत्तार मलिक है, वो टोपी लगाएगा, वो अपना साफा डालेगा, नमाज पढ़ेगा, वहां हम खड़े होंगे। यही तो खूबसूरती है हिंदुस्तान की। क्या ये खूबसूरती है कि सत्तार मलिक तिलक लगा ले और मैं टोपी पहन लूं? इससे क्या हिंदुस्तान बढ़िया हो जाएगा? नहीं। जो अपने धर्म का नहीं, वो किसी का नहीं। हमने क्या कहा? दोनों चोर चोर मौसरे भाई। कांग्रेस पार्टी पीठ के पीछे से छुरा मारती है, फर्जी सेकुलर पार्टी, मुसलमान मेरा भैया, मुसलमान मेरा सब कुछ, वोट दे दो, और वोट लेने के बाद उसी पे जुल्म करता है। और भाजपा डायरेक्ट कहता है कि ये मेरा नहीं है। तो मुसलमान भाइयों को सोचना होगा कि तुम्हारा है कौन भाई, तुम्हारा है कौन? तुमसे जो वोट लेके सत्ता प्राप्त करता है वो तुम पे जुल्म करता है। जिसे तुम वोट नहीं देते हो वो सत्ता में आकर तुम्हारे खिलाफ कार्रवाई करता है, और जिसे तुम वोट नहीं देते हो वो तुम्हारे लिए दिन और रात रोता भी है, तहज्जुद की नमाज में भी रोता है, और सदन से लेकर सड़क तक तुम्हारे लिए संघर्ष करता है। तो तुम्हारा अपना अगर कोई है तो बैरिस्टर साहब है साहब, संभाल लो उसे, संभाल लो, तराश लो। डिप्टी सीएम की हम सपना नहीं देख रहे हैं। गठबंधन नहीं होने के बाद डिप्टी सीएम नहीं चाहिए हमें, सीएम चाहिए, और सीएम बनेंगे अख्तरुल इमाम साहब। तो लड़ाई लड़ेंगे आरजेडी कांग्रेस, और वोट चाहिए ओवैसी जी को जुल्म के खिलाफ, आरजेडी के खिलाफ नहीं, कांग्रेस के खिलाफ नहीं, भाजपा के खिलाफ नहीं, देश के खिलाफ नहीं, जुल्म के खिलाफ, जुल्म के खिलाफ। पूरी जनता की, बिहार की जनता की लड़ाई तो कांग्रेस लड़ रही है, आरजेडी कट कट भी तो रहा कांग्रेस के राज में मुसलमान। मलियाना वाला बाग कांड किसके राज में हुआ? हमारे ओवैसी के राज में हुआ। भागलपुर कांड क्या ओवैसी जी के राज में हुआ? क्या सीतामढ़ी कांड ओवैसी जी के राज में हुआ? क्या पटना में जो कांड हुआ वो ओवैसी जी के राज में हुआ? क्या बिहार शरीफ में कांड हुआ वो ओवैसी जी के राज में हुआ? अरे हद्दे करते हैं आप। उस टाइम में क्या भाजपा का कोई ताकत था, कोई बात थी? ताला किसने खोला? घोटाला किसने किया? बस कह देने से कि लगन लगा झुलनिया में धक्का, चलम बलम कलकत्ता। इससे काम नहीं चलेगा साहब। काम चलेगा लोगों के काम करने से। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में हम भाई भाई।